जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है केवल ये जस्ट एजम्पशन किया गया कि ऐसे ऐसे ऑर्बिटल हुए होंगे जिससे कि हमारे आंसर आ जाए। और सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट की थी हम लोगों के लिए जब हमने CH4 की बॉन्ड लेंथ निकाली थी VBT के अकॉर्डिंग। तब हमें हाइब्रिडेशन ने बोला कि अगर आप सभी को इक्वल बॉन्ड लेंथ मान रहे हैं CH4 में, तो हो सकता है थोड़ा सा आपका S कैरेक्टर आया हो और थोड़ा सा आपका P कैरेक्टर आया हो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कैसे इवेंट हुए होंगे। तो हमने कहा सबसे पहले हम इजी एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहला आपका हाइब्रिडेशन आता है जो कि होता है आपका sp हाइब्रिडेशन, जहां पर हमें बोला जाता है कि एक आपका s ऑर्बिटल होता है और दूसरा आपका p होता है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते थे, px py और pz। यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं बट हम लोग ज्यादातर इसमें pz कंसीडर करते हैं। वो आपकी मर्जी, आप px कंसीडर करना चाहें तो कोई मना नहीं कर सकता आपको। तो हमें कहा गया ये जो हाइब्रिडेशन हम लोग मान रहे हैं इसमें एक s आया और एक p आया। तो हमने कहा कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि आपका sp हाइब्रिडेशन दिखाता हो। तो मैंने कहा ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहां पर और हमारे पास है एग्जांपल BeCl2। हमने कहा Be का आपका ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो हमने कहा Be जो बनता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p0, जिसको हम लोग मानते हैं ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट के बाद आपने कहा ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का रहा और ये कुछ आपने p में 3 ऑर्बिटल क्रिएट कर दिए और यहां पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं इस पर्टिकुलर को S बोलता हूं और इसको आप PZ बोलते हैं या PX बोलते हैं, जो भी है, क्योंकि तीनों सेम एनर्जी के होते हैं। आपने कहा PX और इसको कहा आपने PY। बहुत से लोग चाहें तो आप PX, PY और PZ लिख सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादातर वही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि अगर S और PZ मिक्स होते हैं तो क्या होगा, बोले जाएगा ये दोनों के दोनों आपस में मिक्स होकर 2 नए ऑर्बिटल क्रिएट कर देंगे। मैंने कहा कौन से 2 ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे, बोला जाएगा कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल रहेंगे जिनका नाम होगा sp ऑर्बिटल। और जो रेड कलर से बने हुए हैं PX और PY वो एज इट इज रह गए। मैंने कहा sp का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैंने कहा कि देखेगा s का ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का होता था और p होता था एक डंबल स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा ये डंबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब इन दोनों को आपने ब्रेक कर दिया तो आपके 2 आइडेंटिकल ऑर्बिटल बन गए। एक आपका ऑर्बिटल ये बना और दूसरा आपका ऑर्बिटल ये बना। दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे साइज में और एनर्जी वाइज में। इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ ओरिएंटेड हो चुके हैं, इसका मतलब जो बॉन्ड बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल पाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्ट्रांग होता है। दोबारा से रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए हैं। किसी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो जब आपका बॉन्ड क्रिएट होगा तो उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो बेटर हो पाएगी। ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो आपका बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और हमारी टेंडेंसी क्या है कि हम 2 ऑर्बिटल पास पास नहीं रह सकते, एक दूसरे के जो डिस्टेंस रहेगी वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैंने कहा मैक्सिमम का मतलब, उन्होंने कहा एक ऑर्बिटल ये है और एक ऑर्बिटल ये है, एंगल कम है आपके इसके बीच में, तो ये लग तब तक जब आपका एंगल बढ़ाते रहेंगे जब तक कि इनके बीच का एंगल मैक्सिमम नहीं हो जाता। इस पर्टिकुलर केस में दोनों ऑर्बिटल के बीच में एंगल हो चुका है आपका 180 डिग्री। अभी जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एक ऑर्बिटल क्रिएट किया और इक्वल साइज का मैंने एक ऑर्बिटल और क्रिएट किया और मैंने कहा कि ये आपकी एक्सेस कौन सी होगी। तो मैंने कहा अगर आप इस एक्सेस की बात करने लगे तो ये मर्ज किया था आपने PZ, इसीलिए ये एक्सेस रहेगी Z एक्सेस। ध्यान रखिएगा, अगर मैं S को PX के साथ मर्ज कर देता तो ये जो एक्सेस बनती ये X एक्सेस बनती, सिमिलरली ये Y एक्सेस बन सकती थी। लेकिन चूंकि ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कौन सी एक्सेस है, Z एक्सेस बनी हुई है। अब आपने कहा जब इन दोनों को मर्ज किया तो 2 ऑर्बिटल बने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 2। तो मैंने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो यहां पर भी मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मैं बोलूंगा 2। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मेरा है तो कोई दूसरा आना चाहिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिएगा, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो बोलूंगा ये तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। Be के साथ जो बना हुआ है वो Cl है
और Cl के आउटर में होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन और P में होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं इसे P मानता हूं तो 1 2 3 4 5 और 5 ही रहेगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल रहेगा। तो जो Cl का दूसरा ऑर्बिटल है प्योर p ऑर्बिटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन रखता है, वो यहां पर आएगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। मैंने कहा बॉन्डिंग कैसे बनाएगा, उन्होंने कहा बॉन्डिंग अगर बनाने पर आ जाए तो ये आपका आ चुका है प्योर p ऑर्बिटल किसका, Cl का। बाकी जो दो ऑर्बिटल थे p के वो दो दो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl ने दे दिया। क्या मैं बोल सकता इस प्योर p ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं बोलूंगा बिल्कुल। क्या इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं बोलूंगा बिल्कुल। और जो ये पर्टिकुलर बॉन्ड बन रहा है VBT के अकॉर्डिंग ये था सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं एक पर्टिकुलर Cl आपको कुछ इस टाइप का भी आएगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन Cl का आ जाएगा। अगर आप न्यूक्लियस की बात करने लगे तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका Cl का न्यूक्लियस है, ये आपका Be का न्यूक्लियस है और ये आपका Cl का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो क्या आपको ये फीलिंग आ सकती है कि ये पर्टिकुलर आपका Be बना हुआ है, ये आपका यहां पर Cl बना हुआ है और ये भी आपका यहां पर Cl बना हुआ है। तो ये BeCl2 का स्ट्रक्चर है जो कि वेरी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। लो टेम्परेचर कैसे एग्जिस्ट करना ये हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग Be की बात करेंगे, अभी के लिए तो एग्जिस्ट कर जाता है। और BeCl2 का अगर स्ट्रक्चर देखने लगे तो बोलूंगा स्ट्रक्चर लीनियर आएगी, एंगल आपका 180 डिग्री आएगा और ये स्ट्रक्चर लीनियर बोली जाएगी। इसके बाद अगर मैं और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करने लगूं तो हमारा एग्जांपल आता है एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 2 आपका आया CH डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जिसको कई बार हम लोग बोलते हैं C2H2। नाम क्या है इसका, C2H2। हमें कहा गया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखिएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कार्बन की बात करने लगे तो मैं इसको कार्बन 1 और इसको कार्बन 2 लिखने की ट्राई कर रहा हूं। मैंने कहा अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखा जाए तो लिखा जाएगा 1s2, ये आएगा 2s2 और 2s2 के बाद आपका आएगा 2p2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करने लगूं यहां पर s की तो बोलूंगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं और p में चूंकि 3 ऑर्बिटल थे तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा और ये कुछ इस टाइप का बन गया। मैंने कहा नामकरण भी करना है तो मैंने कहा ठीक है, इसको नाम देता हूं px, इसको नाम देता हूं py और इसको नाम देता हूं pz। ठीक है यहां तक। अब इसका नाम दिया आपने s। अब अगर आपने s दे दिया तो मैंने कहा कि आपका कार्बन जो है इसको मुझे हाइब्रिडाइज कराना है। मैंने कहा चलेगा इनसे कुछ इस टाइप से कीजिएगा कि दो ऑर्बिटल क्रिएट हो, चूंकि कार्बन ने एक सिग्मा इधर बनाया है, दूसरा सिग्मा से हाइड्रोजन के साथ बनाया गया है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि यहां पर जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp आएगा। s का तोड़ना जरूरी है क्योंकि s ही तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपको। अब दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी काउंट कर लिए तो मैं उस ऑर्बिटल की बात करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब अगर आप यहां से Z ऐड करते हैं तो आपका जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा आपका sp, जो कि कौन से एक्सिस पे रहेगा, Z एक्सिस पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया जाए और py को खाली रखा जाए तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग s ऑर्बिटल और py को मर्ज करेंगे, तो बोलूंगा ये जो लीनियर स्ट्रक्चर आएगी ये y एक्सिस में रहेगी। वो तो आपकी मर्जी, आप किसको तोड़ना चाहते हैं और किसको तोड़ना नहीं चाहते। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्वे लिखते हुए मैंने pz को बोला है कि वो खाली है, इसीलिए pz आया है और आपका ये जो sp हाइब्रिडेशन है वो z एक्सिस में बना। आपने दो इलेक्ट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ गए। तो मैंने कहा ठीक है, आपने कहा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का बना, एक ऑर्बिटल आपका कुछ इस टाइप का बना, और आपको समझाने के लिए मैंने px और py के कलर चेंज किए और कहा कि मैं px को ब्लू कलर से और py को मैं येलो कलर से अगर इंडिकेट करता हूं तो बोलूंगा ये जो आपका ऑर्बिटल बना है, पहली बात तो इसका एक्सिस लिख देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो बनेगा वो आपका z एक्सिस में बनेगा। ठीक है, z एक्सिस में बनने के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप इस टाइप से किसी चीज को स्टडी करते हैं तो बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर को आप x एक्सिस, दूसरे को y और एक को z एक्सिस मानते हैं। लेकिन जब आप इसे इस टाइप से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जो 90 का एंगल है वो कई बार 45 का दिखाई दे जाता है, और अगर आप ऐसे देखने लगे तो कई बार ऑब्जर्वेशन ऐसी लगती है कि शायद ये 120 का एंगल है, लेकिन एंगल तो ऑल टाइम 90 डिग्री का है।
तो जब मैं 3D को 2D में बनाऊंगा तो कई बार जो एंगल आप रिप्रेजेंट करेंगे वो अलग होगा और एक्चुअल एंगल आपका अलग होगा। हमें पता है कि जो PX और PY है इनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री ही है। तो जब मैं बोर्ड पर बना रहा हूं तो मैंने कहा PX नहीं टूटा, इसका मतलब ये प्योर P ऑर्बिटल है, ये आपका ऑर्बिटल बन गया। मैंने कहा एक ऑर्बिटल और था तो मैंने कहा ठीक है ये भी ऑर्बिटल आपका बन गया और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर मैं एक्सेस की बात करने लगूं तो ये जो एक्सेस आया है PY, इसका मतलब ये हुआ आपका Y एक्सेस, ये आपका PX है तो ये आपका X एक्सेस, और ये चूंकि आपने PZ को मर्ज किया था तो ये आपका Z एक्सेस। आपने कहा कार्बन बनाइएगा, मैंने कहा कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और जो बच गए हैं आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाया और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बनाओ नीचे बनाओ वो आपकी मर्जी, आप कहीं पर भी बनाइएगा। आपने कार्बन पूरा बना दिया और ये तैयार है बॉन्डिंग स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा कार्बन अगर बॉन्डिंग स्टार्ट करता है तो यहां पर कौन आएगा, बोलूंगा यहां पर आने के लिए आपका है तैयार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, बोला जाएगा देखेगा मेरा ऑर्बिटल पूरा हो चुका है और आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पूरा हो चुका है और ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो सेंटर में ही बनेगा। आपने कहा भाई इसके क्या हालचाल है, आपका जो पर्टिकुलर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो उसने कहा दूसरे वाले को लेके आइएगा। मैंने कहा दूसरे वाले को अगर लेके आता हूं तो मैंने कार्बन फिर से लिखा, कार्बन आपका क्या बनेगा 1s2, फिर बनेगा 2s2 और फिर बनेगा आपका 2p2। अगर 2p2 बनेगा तो हमने कहा कि आपका पर्टिकुलर फिर से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये आपका आया s और यहां पर आपके 3 ऑर्बिटल और आ चुके हैं। एक का नाम था यहां पर मान लीजिएगा px, दूसरे का नाम था आपका py और जो आपका बच गया वो है आपका pz। अब एक आधा स्टूडेंट को यह भी हो सकता है कि वो सोचे कि मैं एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखूंगा और py को खाली रखूंगा। अगर आपने s और py को मर्ज किया और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया sp, तो जो इसकी एक्सेस रहेगी वो रहेगी y, इसका मतलब ये तो हो गया y एक्सेस और ये आपका हो गया z एक्सेस। ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और जब चीजों की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो आप ना तो सिग्मा बना पाएंगे ना पाई। इसलिए अगर ये आपने पहले वाले में मान लिया कि ये आपका z एक्सेस है तो दूसरा वाला भी आपका z एक्सेस में ही आना चाहिए। अगर z एक्सेस में आएगा तो बॉन्डिंग प्रॉपर बनेगी और बॉन्डिंग प्रॉपर बनने के बाद ये बन जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो मैंने इसीलिए यहां पर पहले से बोला कि अगर ये z एक्सेस है तो वहां का जो खाली होना चाहिए वो z ही होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपका ये समझ में आ गया तो आपने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन रखा और कहा भाई जैसे आपने पहले मर्ज किया था s और pz को, इन दोनों को मर्ज करके 2 नए ऑर्बिटल फिर से बनाइएगा और नाम होगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन और ये पर्टिकुलर कौन से एक्सेस पर रहेगा z, इसका ना ये कॉपी पेस्ट करना है। ध्यान रखते हुए अगर ये इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ होगा, अगर ये माइनस हाफ होगा तो वो प्लस हाफ होगा। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से अरेंज होते हैं दूसरे एटम के कि वो प्लस हाफ के सामने प्लस हाफ नहीं जाता और माइनस हाफ के सामने माइनस हाफ नहीं जाता। तो यहां पर इसी पर्टिकुलर से बचने के लिए अभी डॉट लगा रखे हैं। तो आपने जब ये दोबारा से ड्रॉ किया तो आपने कहा सेम साइज का दोबारा से आपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, एक ऑर्बिटल ये बना और दूसरा ऑर्बिटल ये बना। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर py बना हुआ था, मैंने py बनाया और मैंने पर्टिकुलर ये भी आपका बना दिया और मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका प्लस हाफ है तो मेरे पास माइनस हाफ है, अगर आपके प्लस हाफ तो मेरे पास माइनस हाफ। अब बात करने लगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आने के बाद ये पर्टिकुलर बन चुका है। मैं बोलूंगा मेरा ऑर्बिटल पूरा हो चुका है, इसका ऑर्बिटल पूरा हो चुका है जो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था। कौन बच गया, मैं बोलूंगा ये आपके px और py बच गए। बोलूंगा भाई पहले सिग्मा बनते थे, सिग्मा मैंने बना दिए। बोलूंगा कोई बात नहीं, अगर आपने सिग्मा बना दिए और 2 एटम के बीच में कम से कम एक ही सिग्मा बन सकता है और ज्यादा से ज्यादा भी आपका 2 एटम के बीच में केवल एक ही सिग्मा बन सकता है। तो बोलूंगा बाकी कौन बनेगा, बोला जाएगा भाई देखिएगा आप तो मेरे साथ आ जाओ, आप मिलके पाई बॉन्ड बना लें और भाई आप भी मेरे साथ आ जाओ जो मेरे एक्सेस में है और ये भी इसके साथ जाने के बाद क्या बॉन्ड बना लेगा, पाई। तो पाई का आधा पोर्शन ऊपर और आधा नीचे और पाई का आधा पोर्शन बोर्ड के पीछे और आधा पोर्शन बोर्ड के आगे। तो आपके 2 पाई बन गए जिसमें 4 पार्टीशन आ गए। बोलूंगा ऊपर नीचे
और आगे पीछे, और बाकी जो बीच में जा रहा है वो आपका हुआ सिग्मा बॉन्ड। किसी ने कहा जी ये कट करेगा क्या? बोलूंगा कट नहीं करेगा, ऊपर नीचे है और आगे पीछे है। तो कोई स्टूडेंट कहने लगा जी इसका तो हमें स्ट्रक्चर ही बताइएगा और कैसे बॉन्ड बना वो भी बताइएगा, 3D। मैंने कहा अगर 3D बनाने की आपको आदत है तो 3D बनाते हैं। 3D बनाने वालों के लिए क्या ऐसा लग सकता है कि मान लीजिए इसके ठीक नीचे अगर बनाया जाए तो एक पर्टिकुलर आपस में आमने सामने आए, ऑब्जर्व करते रहेगा। सिलेंडर के अंदर आपने सिलेंडर बनाया और यहां पर भी आपने सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाया, और यहां पर आपका आया और यहां पर भी एक कुछ इस टाइप का आया। इसको अगर मैं बीच मिडिल में से ले रहा हूं तो इसको मैं पूरा बना देता हूं। यहां पर इस सेम कलर से आपने हाइड्रोजन बनाया, यहां पर भी आपने हाइड्रोजन बनाया, और ब्लू कलर से अगर देखा जाए तो पाई ऊपर है। थोड़ा सा देर में आपको समझ में आ जाएगा, ऊपर और नीचे। यहां पर भी आपका ऊपर नीचे कलर मेरे ख्याल से विजिबल होंगे, आराम से नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं। ये आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया, और यहां पर भी आपने डायग्राम, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है पाई की वो आधी ऊपर और आधी नीचे है। अब अगर मैं ग्रीन की बात करने लगूं जो कि लाइट ग्रीन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर आपका अगर ये आगे गया है तो ये आगे आएगा, और यहां पर आपका जो पीछे आएगा वो डॉट डॉट से आएगा। चेक कीजिएगा क्या विजिबल हो रहा है अब आपको ये। तो आपको एक बेलन दिखाई दे गया। बेलन का मतलब स्ट्रक्चर कैसे होगी, 3D। बीच में सिग्मा बॉन्ड, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड, और आगे पीछे भी पाई बॉन्ड। तो अगर कोई ऑब्जर्वर बोलता है जी मुझे तो इसको और अच्छे से देखना है, मैं सामने से क्यों देखूं, मैं तो यहां से देखूंगा, उसको अगर यहां से दिखाया जाए तो क्या पूछता हूं, हाइड्रोजन और कार्बन में किसका साइज ज्यादा होगा? बोलूंगा कार्बन का। इसका मतलब यहां से देखते हुए आपको ये एक ट्यूब दिखाई देगी, और ट्यूब का मतलब हुआ ये बनेगा डॉट डॉट डॉट, और ये भी डॉट डॉट डॉट, और कुछ इस टाइप का इमेज आएगा। सोचते रहेगा, कलर कोडिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा हूं मैं। ऊपर आपका दिखाई देगा इसको ब्लू कलर, मैंने ब्लू कलर बनाया। नीचे भी आपका ब्लू कलर की क्लाउड आएगी, और इधर की तरफ आपका आएगा कुछ इस टाइप का कलर जिसे आप ग्रीन या येलो बोल सकते हैं, और ठीक बीच में आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के चारों तरफ हल्की सी रिंग दिखाई देगी आपको कार्बन की। ऐसा लगेगा कि फुटबॉल के ठीक सामने आपने टीटी बॉल रख दी हो, तो टीटी बॉल तो पूरी दिखाई देगी लेकिन फुटबॉल थोड़ी सी कम दिखाई देगी बीच में से। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। कोई कह रहा जी और हमें अच्छे से समझाइएगा, उनको अच्छे से समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं यहां पर आपका कार्बन है, सॉरी यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन। क्या सभी न्यूक्लियस एक लाइन में है? और जब सभी न्यूक्लियस आपके एक लाइन में होते हैं तो स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखा जाएगा? बोलूंगा लीनियर। कोई कहेंगे जी हमें तो एग्जाम में कैसे लिखना है, तो बोलूंगा देखिएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पर एच लगा और यहां पर आपका 3 बॉन्ड लग गए। तो कोई कहेंगे जी 3 क्यों लगाए हैं, क्या बीच वाला सिग्मा है? मैं बोलूंगा इन 3 में कोई एक सिग्मा है, बाकी दोनों पाई हैं। इसका आधा पाई ऊपर नीचे और आधा पाई आगे पीछे, बीच में पूरा सिग्मा। तो जब आप इस टाइप का लिखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में एक सिग्मा, कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा, और कार्बन हाइड्रोजन फिर आपका बन गया सिग्मा, और इस टाइप से स्ट्रक्चर आपकी बनती है लीनियर। बताएगा एक्सेस कौन सा होगा? बोलूंगा जेड एक्सेस। क्यों? क्योंकि मैंने मर्ज कौन सा किया है, पीजेड। अगला आता है आपका sp2 हाइब्रिडेशन, और अगर मैं sp2 की बात करने लगूं तो फिर से वही बात करूंगा कि sp2 में आपका s हो सकता है और कोई भी p जो कि 2 होने चाहिए वो हो सकता है, मतलब px py, py pz या px और pz। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कौन सा होना है। हाँ, इसके बाद जब आप जाएंगे sp3d के आगे तो फिक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो अभी के लिए अगर मैं sp2 की बात करने लगूं तो हमने कहा चलेगा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका माना जाएगा BF3। तो हमने कहा अगर आप BF3 की बात करते हैं तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो मैंने कहा बोरोन में टोटल इलेक्ट्रॉन थे आपके 5, और अगर 5 होते थे तो बोलूंगा 1s2 2s2 और 2p1। हमने कहा ठीक है, ये आपने कुछ इस टाइप से बनाया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे और यहां पर आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया। एक को बोला s, एक को बोला आपने px, एक को बोला आपने py और एक को बोल दिया आपने pz। तो 3 आपके p ऑर्बिटल हो गए। हमारे पास जो b है वो 3 लोगों से बॉन्ड बनाना है। तो हमने कहा इन तीनों को हमने मर्ज किया, एक s और 2 p। तो हमने कहा 3 नए ऑर्बिटल क्रिएट हुए और ये 3 नए ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम हुआ sp2। एक s और 2 p से मिलने के बाद जो आपके 3 नए ऑर्बिटल्स बने हैं, नाम हुआ इनका sp2। मैंने कहा ठीक है, क्या ये लाइन में आएंगे? मैंने बोला नहीं, लाइन में नहीं आएंगे। एक ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का रहेगा, एक ऑर्बिटल सेम साइज का कुछ ऐसा रहेगा और एक आपका कुछ इस टाइप से रहेगा। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। कुछ लोगों ने कहा जी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, तो हमने उन लोगों का ध्यान रखते हुए आपने कुछ इस टाइप से बना दिया, ये बताने के लिए कि तीनों के तीनों आपके एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये ऑर्बिटल कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का दिख रहा है आपको। और यहां पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन और लगा दिया। हमने कहा भाई आपके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो हमने उसके बाद कहा कि भाई बी बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? बोलेगा एफ के साथ। एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलूंगा 9, आउटर में कितने? 7 और पी में कितने हुए? 5। पी में 6 आते हैं, आपने 5 डाल रखे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो पी ऑर्बिटल यहां पर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और आप इसको बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर आपका इस टाइप से पी का एफ का प्योर पी ऑर्बिटल आ गया कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, आप लीजिएगा। एक और आ जाएगा कि भाई मेरे पास लीजिएगा। एक और आ जाएगा कि मुझसे इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया। इस अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो आपको कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं? बोलूंगा एक बी का न्यूक्लियस और 3 एफ के आपके न्यूक्लियस। हमने कहा जी स्ट्रक्चर तो बन गई, ये प्लेन कौन सा होगा? हमने कहा ये जो प्लेन होगा, जो 3 से बनाया हुआ प्लेन है, बताएगा प्लेन कौन सा होगा। एक्स और वाई को ऐड किया था तो ये आएगा एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर भी लिख देता हूं एक्स वाई प्लेन। कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जिसका आपने अभी तक यूज नहीं किया? तो बोलूंगा Z। तो हमने कहा ठीक है, आपने जो PZ बना हुआ था वो यहां पर एज इट इज बना रहा, प्योर पी ऑर्बिटल। और ये एक्सेस कौन सी हो गई आपकी? Z एक्सेस। इसका मतलब बार बार ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा, कोई आइएगा मुझे इलेक्ट्रॉन देके जाइएगा। इसका मतलब जब जब मैं इलेक्ट्रॉन की डिमांड करूंगा तो मैं हो जाऊंगा लुईस एसिड। किसी ने कहा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, इजी बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप इजी देखने लगे तो क्या बोलता हूं, ये पर्टिकुलर बी रहा, यहां पर आपका एक एफ आया, यहां पर भी आपका एक एफ आया और यहां पर भी आपका एक एफ आया, और ये सब के सब एक प्लेन में बने हुए थे। तो एंगल आपका आएगा 120। यहां पर प्योर पी ऑर्बिटल है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये बार बार इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। नाम क्या रहेगा बताइएगा? इसका नाम रहेगा इसका ट्राइगोनल प्लेनर। बताएगा थीटा कितना आएगा बॉन्ड बॉन्ड के बीच में एंगल, तो आंसर आएगा कितना? 120 डिग्री। हमने लिया यहां पर C2H4 और कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखने लगे तो बनेगा आपका 1s2 2s2 और 2p2। हमने कहा जो आपका s ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, और यहां पर आपका p ऑर्बिटल है 3। मैंने यहां पर लिखा s और यहां पर लिखा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से आपने p बना दिया। हमने कहा चलेगा p का नाम लिखते हैं, तो मैंने कहा इसका नाम लिख दीजिएगा, आपकी मर्जी है। मैं इसका नाम लिख रहा हूं, मान लीजिएगा px, इसका नाम लिख रहा हूं py और इसका नाम लिख रहा हूं pz। अगर मैं इन s ऑर्बिटल और
p ऑर्बिटल को मर्ज करता हूं तो मुझे 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे और इन तीनों ऑर्बिटल का नाम लिखा जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मैं बोलूंगा इसको क्रिएट करने के लिए आपने एक s लिया और आपने 2 p ले लिए। मैंने कहा ठीक है, और आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 + 1 + 0, तो मैंने सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो जब आपने sp2 में 3 ऑर्बिटल अटैच किए तो मैंने कहा देखिएगा, अटैच करने का मतलब होगा ये पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल ये आएगा और एक ऑर्बिटल आपका ये बन जाएगा। गाइडर ने हमें बताया कि जो पर्टिकुलर तीनों के तीनों ऑर्बिटल हैं वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री आएगा। हमने कहा ठीक है, क्या कोई एक ऐसा ऑर्बिटल है जो बिना टूटे रहा है? मैं बोलूंगा हाँ, px बचा हुआ है। तो मैंने px ऑर्बिटल और क्रिएट किया और कहा ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल प्योर p बनेगा क्योंकि ये डिफॉर्म नहीं हो पाया। तो हमने कहा चलेगा इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उन्होंने कहा देखिएगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने भरा और जो नहीं टूटा था जिसको आपने px बोला है, तो मैं ये डायरेक्शन लिख देता हूं कि ये आपकी एक्स डायरेक्शन बन चुकी है। मैंने कहा इसमें हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आइएगा। हमने कहा अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कार्बन से अटैच है आपका हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और उसने यहां पर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन का हुआ आपका न्यूक्लियस। मैंने कहा सिमिलरली यहां पर भी आपका आया न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इनके अंदर भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जो थर्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आया तो क्या कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार और लिखने के बाद क्या बोल सकते, अगर ये +½ होगा तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो -½ होगा। मैं अगर केवल डॉट की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर मैंने दोबारा बनाया, दोबारा लाने के बाद मैंने इसको पास में बनाया और कहा एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आया, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये आया और थर्ड आपका कुछ इस टाइप का रहा। मेरे अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन और मेरा भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऐसे खाली बैठा हुआ। अगर ये +½ है तो मेरे पास -½ हाइब्रिड ऑर्बिटल में सब में आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। हमने कहा जैसे इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाया था, इसी के कार्बन के बराबर में जो कार्बन होगा वो भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा और बॉन्डिंग बनाते बनाते आपने कहा ये पर्टिकुलर सभी के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और ये आपका हो चुका है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हमने कहा सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सब पूरा पैक हो चुका है। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि किसी ना किसी आपका एटम के अंदर आउटर में जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए? या मैं बोल सकता हूं कि ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये पर्टिकुलर आपका जो px बना हुआ है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है इसके बीच में, दूसरा सिग्मा नहीं बन सकता। तो क्या ऊपर और नीचे वाले जो बने हुए हैं ये आपस में मर्ज करके एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो पाई का हाफ पोर्शन ऊपर आया और पाई का हाफ पोर्शन नीचे आ गया। हमने कहा इसको हमें 2D में ना बता के इसको 3 डायमेंशनली बताने की ट्राई कीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, इस डायग्राम का अगर आप 3D रिप्रेजेंटेशन लेने लगे तो हमने कहा कि सबसे पहले हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, उसके बराबर में एक पैरेलल लाइन और यहाँ पर लगभग 120 पर हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया समझाने के लिए कि प्लेनर स्ट्रक्चर है। और हमने कहा कि जो पर्टिकुलर आपका कार्बन था, एक कार्बन आपका यहां बना और एक कार्बन आपका यहां बना, बीच में कौन सा बॉन्ड है? बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड। आपने एक H इधर लगाया और एक H आपने इधर लगाया और सेम पर्टिकुलर दोनों की बॉन्ड लेंथ आपकी सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपको अलग अलग दिखाई दे सकती है। और यहां पर आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। क्या बोल सकता हूं, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ऊपर था और पाई बॉन्ड नीचे था। तो हमने इसमें दोबारा से चेंज किया और हमने कहा इसके प्लेन के ऊपर आपका थोड़ा सा पाई क्लाउड बैठा हुआ है और इसी के नीचे भी आपका पाई क्लाउड बैठा हुआ है प्लेन के नीचे। और कोई कहने लगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर प्लेन दिखाई दे रहा है ये कौन सा प्लेन है? तो बोलूंगा चूंकि मैंने YZ मर्ज किया था तो ये स्ट्रक्चर आपका आएगा YZ प्लेन में। अगर आप X और Z मर्ज करते तो आप बोलते प्लेन कौन सा आएगा? तो बोलूंगा XZ। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट की गई है। इसीलिए मैं यहां पर अपना प्लेन भी लिख देता हूं कि जो प्लेन लिखा गया है ये आपका YZ प्लेन बन गया है।
और अगर आप ज्यादा डिटेल देखने लगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देगी कि ये पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का आया, और बॉन्ड लेंथ को अगर मैं इक्वल करने लगूं तो आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का दिखाई दे जाएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमा देता हूं तो ये स्ट्रक्चर आपको फील होगी, जबकि मैंने जो बोर्ड पर बनाया है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाई है। ठीक है, 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट होगा। आप जो ऐसा बोर्ड पर है वो ये स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्या बोलते हो, सभी के बीच में एंगल आपका 120 डिग्री आ गया। मैं बोलूंगा ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार है। किसी ने कहा, जी हमने कभी कभी सुना है कि कोई अलग सी फॉर्म आ जाती है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो मैंने कहा वो एक इसी का फॉर्म है जब आप H को हटा के कोई दूसरा केमिकल लेके आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम लोग अगर दोबारा से कवर करते हैं तो अब मैं बार बार 3D स्ट्रक्चर ना बना के मैं इसको, ये है 50% पाई, ये है 50% पाई, मैं एक ही पाई बॉन्ड की बात करूंगा। और इस स्ट्रक्चर को मैंने फिर से चेंज किया, और चेंज करने के बाद आपने कहा ये आप मानेंगे कुछ आगे से इस टाइप का स्ट्रक्चर। मैंने कहा ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इनमें से पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन है सिस और ट्रांस क्या थे, तो मैंने ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाया और कहा सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी। एक आपका H इधर गया तो आपका एक H इधर गया, एक H इधर गया तो एक आपका H इधर गया। तो मैंने कहा दूसरा एटम, मैंने कहा एक Cl Br जो भी आपका लेने का मन करे, और एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl आपका इधर। जब दोनों के दोनों ग्रुप जो कि सेम है वो सेम साइड हो जाए तो आप इसको नाम बोलते हैं, बोलूंगा सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। जब सेम एटम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो आप इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। याद कीजिएगा, और यहां पर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हो गया है। अगला आता है आपका sp3 हाइब्रिडेशन, और ये काफी सिंपल इसलिए है कि इसमें आप याद भी ना करें तो आप बोल सकते हैं कि आपका s होना चाहिए, px py और pz होना चाहिए, या कहें जितने भी p हैं सबको आप हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो क्वेश्चन आया कि इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो मैंने कहा बेस्ट एग्जांपल है आपका इसमें CH4। अगर मैं कार्बन की बात करने लगूं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका 1s2, 2s2 और 2p2। हमने कहा ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं तो आपने s ऑर्बिटल लिखा और बाद में आपने p के 3 ऑर्बिटल यहां पर लिख दिए, 1 2 3, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। हमने कहा ये पर्टिकुलर s ऑर्बिटल px py और pz, और उन्होंने कहा सबको मिला के तोड़ दीजिएगा और नए ऑर्बिटल क्रिएट कीजिएगा। मैंने कहा कितने ऑर्बिटल क्रिएट होंगे, तो उन्होंने कहा जितने आपने ऊपर तोड़े हैं उतने ही क्रिएट करेंगे, मतलब टोटल 4। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, और इसका नाम क्या हुआ? sp3। चूंकि आपने x y और z तीनों मिला दिए, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2D नहीं बनेगा, वो 3 डायमेंशनल बनेगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। तो हमने कहा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, एज्यूम कीजिएगा कि आपने कभी एक क्यूब पढ़ा होगा। हमने कहा कि क्यूब तो हमने बहुत बार पढ़ा है, तो हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा इस क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, मैं बोलूंगा 4 ऊपर होंगे और 4 ही आपके नीचे होंगे। तो उन्होंने कहा इसके सेंटर पे कार्बन बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर इसके सेंटर पर कार्बन बना हुआ है तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर गया, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका, अगर ये गैप a माना जाए, एज या यूनिट सेल का एज अगर a माना जाए, तो क्या ये आपका a√2 आएगा इनके बीच में, इसके a√2 पर ये भी गैप आएगा, और ये भी आपका चेक कीजिएगा, दोनों के दोनों जो डंबल हैं या जिसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप बोलेंगे, उनके बीच में जो गैप है कोई भी दो लीजिएगा सेम आएगा। और हमने कहा कि यहां पर अब आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। हमने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन अगर भर दिया तो भाई ये तो ऑर्बिटल बन गए हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। हमने कहा कार्बन से अटैच कौन है, उन्होंने कहा हाइड्रोजन। हमने कहा जी ठीक है, हाइड्रोजन आइएगा, तो उन्होंने कहा ये हाइड्रोजन आया, ये भी हाइड्रोजन, और सब करते करते आपका हाइड्रोजन तैयार हो गया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, करते करते हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, और हाइड्रोजन में भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कुछ लोगों ने कहा जी इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, हमने कहा नाम हम
बाद में निकालेंगे, पहले आप स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करते हैं तो सोचिएगा कि ये पर्टिकुलर को अगर मैं ब्लू पेन से ज्वाइन करने लगूं और इसको भी ब्लू पेन से ज्वाइन करने लगूं और मेरा ऑब्जर्वर इसके ठीक सामने रहे, अगर आपका ये ऑब्जर्वर यहां से देखता है तो कैसा दिखाई देगा, एक बार देख लेते हैं, क्या हम लोग को समझ में आ पाएगा। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ऑब्जर्व करते रहेगा, एक पर्टिकुलर कुछ ऐसा आया, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऐसा आया, एक कुछ ऐसा आया, एक कुछ ऐसा आया, और यहां पर आपने सभी जगह हाइड्रोजन लगा दिए। गाइडर ने बोला कि समझाएगा ब्लू कलर की जो ट्रायंगल बनाया था, तो मैंने कहा ठीक है, ये सब के सब आप मुझे अब एक ट्रायंगल में दिखाई दे रहे होंगे। क्या ये स्ट्रक्चर अगर मैं कन्वर्ट करने लगूं तो मैंने कहा ये आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ऑब्जर्व करते रहेगा कि आपने कहा ये स्ट्रक्चर इस टाइप का है, मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा होगा। एक पर्टिकुलर छत के कॉर्नर पर, एक इधर, और दो फर्श के कॉर्नर पर बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही, तो लेकिन मैं अगर यहां से इसको टॉप से देखने लगूं या इस टॉप से देखने लगूं तो क्या बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये अगर स्ट्रक्चर दिखाई देगी तो ये स्ट्रक्चर क्या बोल सकता हूं, टेट्राहेड्रल टाइप का है, जिसमें आपको जो बेस है वो आपका 3 का बना हुआ है और आपका चौथा ऊपर बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा अगर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो ये ज्यादा इजी लग रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा अगर ये इजी लग रहा है तो इसको और इजी बताइएगा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऊपर रेड कलर को मान के चलते हैं, तो आपने कहा ये स्ट्रक्चर बना और आपने कोई पेपर ले लिया, मान लीजिएगा आपका कोई पेपर ये आया और इस पेपर से अगर देखा जाए तो मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं इन दो पेन पर पेपर रखता हूं तो ये जो पर्टिकुलर आपका एक मार्कर आया है ये पेपर के आगे है और दूसरा मार्कर पेपर के पीछे आया। मैं बोल सकता हूं ब्लू वाला पेपर के पीछे है और येलो वाला मार्कर पेपर के आगे है। अब इस चीज का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करने लगूं तो हमने कहा रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं और हमने कहा कि ये मान लीजिएगा ये पेपर के प्लेन में है, और अगर पेपर के प्लेन में है तो उन्होंने कहा कि ये कार्बन बना हुआ है, कार्बन के ऊपर आपने एक H लगाया और एक H इधर लगाया। मैंने कहा ठीक है, ये पर्टिकुलर H लगा और ये भी H लगा। एक जो H है वो बोर्ड के पीछे गया और एक आपका H बोर्ड के आगे गया। तो हमने रिप्रेजेंटेशन में कुछ इस टाइप का नोटेशन बनाया, चेक कीजिएगा। ये आपने स्ट्रक्चर बना दी, ये आपका गया बोर्ड के आगे और ये गया बोर्ड के पीछे। हमने जैसे डॉट बनाते हैं, डॉट का मतलब क्या होता था कि ये विजिबल नहीं है, तो सेम पर्टिकुलर ये जो लाइन है हाइड्रोजन ये भी विजिबल नहीं है, ये बिहाइंड द प्लेन है। और एक हाइड्रोजन आपका ये लग गया। कुछ लोगों ने कहा ये स्ट्रक्चर का समझ में नहीं आया तो हम लोग ब्लू लाइन फिर बना देते हैं, तो आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो बोर्ड के प्लेन में है, ये बॉन्ड भी बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड से आगे की तरफ है और ये बोर्ड के पीछे होगा। तो जो बोर्ड के आगे होगा या जो व्यूअर की तरफ होगा वो ये इंडिकेशन आएगा, और जो व्यूअर के बैक साइड में होगा वो ये आपका आएगा। इस टाइप से हम लोग CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन सबको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और यहां पर हम लोग को पता होना चाहिए कि ये जो टेट्राहेड्रल आपने स्ट्रक्चर बना दिया है इस पर्टिकुलर में एंगल कितना होगा, तो बोलूंगा एंगल का आइडिया नहीं है, तो वो बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर यहां से यहां तक का गैप निकाला जाए तो ये मैं बोलूंगा अगर ये A है तो ये आएगा आपका A√3, क्योंकि बॉडी डायगोनल तो आपका A√3 आता है क्यूबिक सिस्टम में, तो यहां से मिडिल पॉइंट आपका आएगा कितना, A√3/2। तो आपको ये गैप पता है A√3/2, ये गैप पता है A√3/2 और ये गैप पता है A√2। तो अगर मैं किसी ट्रायंगल का तीनों डायमेंशन आपको दे देता हूं तो आप किसी के बीच में एंगल निकाल सकते हो। जब आपने ये एंगल निकाला तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से पता चला कि ये एंगल आता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ये मुझे एंगल याद रखना है। तो कोई कहने लगे कि चलेगा हमने याद तो कर लिया लेकिन ऐसे कितने एंगल होंगे, तो बोलूंगा मान लीजिएगा आपके पास ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है,
इस पर्टिकुलर मार्कर से ये एंगल 109, मैं बोलूंगा ठीक है, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, क्या इनके बीच में भी एंगल यही होगा? तो बोलूंगा ठीक है। तो ऐसे 3 आपके आ जाएंगे और वर्टिकल से भी आपके 3 आ जाएंगे। तो ये जो 109 और 28 वाला एंगल बनेंगे, ये कितने आएंगे? बोलूंगा 6 आएंगे। यहीं पर आपका sp3 हाइब्रिडेशन भी क्लियर हो चुका है और CH4 का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इतना याद होना चाहिए कि जैसे ही आए आपको सीधा आंसर लिखना है, क्योंकि CH4 तो बेसिक आपका कंपाउंड है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करेंगे sp3d हाइब्रिडेशन की, जिसमें हमें बताया जाएगा कि अब आपको चीजें याद करनी है। मैंने कहा कौन कौन सी चीजें याद करनी है, तो उन्होंने कहा जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगी वो होगा आपका S प्लस होगा आपका PX प्लस होगा आपका PY प्लस आपका इसके बाद में PY के बाद में आपका आएगा यहां पर PZ और बन जाएगा DZ स्क्वायर। क्या बन जाएगा? DZ स्क्वायर। जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने माना था PCl5 का, थोड़ा बहुत याद आया होगा, और हमने बोला था कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्यों? नहीं पता, यहां पर आएगा। हमने कहा जी ये कैसे कैसे होता है, तो उन्होंने कहा रुकिएगा, अगर आप यहां पर बात करने लगे तो आपने कहा ये पर्टिकुलर आपका जो s ऑर्बिटल है ये आपका बनता है, ये जाता है px के साथ और py के साथ में। मैंने कहा ये एक्सेस कौन सी है? बोले जाएगा देखिएगा s तो सभी जगह यूनिफॉर्म होता है। ये अगर आपने x डायरेक्शन बोल दी तो इस बेचारे का नाम दिया px, और अगर आपने पर्टिकुलर इसको बोल दिया आपका py तो मैं बोलूंगा ये एक्सेस हो जाएगी आपकी y डायरेक्शन। मैंने कहा ठीक है। अगर यहां पर आप लोगों ने ठीक है बोल दिया तो मैंने कहा कि ये जो पर्टिकुलर तीनों को मिक्स किया जाएगा, तो आपने कहा मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा कि मिक्स करने के बाद x और y प्लेन में 3 ऑर्बिटल क्रिएट होंगे, क्योंकि जितने ऑर्बिटल तोड़ोगे उतने ही ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। तो जब आपके 3 ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं तो क्या स्ट्रक्चर आपको पहले से बता रखा है कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है? अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो मैंने वही स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी और मैंने कहा देखिएगा एक ऑर्बिटल आपका यहां पर आया, एक ऑर्बिटल 120 पर यहां पर आया और एक ऑर्बिटल 120 पर यहां पर आया। और गाइडर ने हमें बताया कि भाई जब मैं इनको डॉट 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 बनाऊंगा तो ये पर्टिकुलर एक प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। मैंने कहा प्लेन कौन सा होगा? बोलेगा कौन सा मर्ज किए हैं? बोलूंगा एक्स वाई। इसका मतलब ये प्लेन हो गया आपका एक्स वाई। और इस पर्टिकुलर पर हाइब्रिडेशन क्या क्या हुआ आपका sp2, चूंकि आपने एक s और 2 p तोड़े हैं। हमने कहा ये py कहां चला गया? तो हमने कहा देखिएगा ये पर्टिकुलर आपका मान लीजिएगा py बना है, अगर ये जिसको सॉरी ये आपका बना है pz, अगर ये आपका z एक्सिस बना है तो मैं इसको नाम दे सकता हूं pz। हमने कहा ये पर्टिकुलर आपका सेम टाइप का ऑर्बिटल है लेकिन यहां पर कुछ इस टाइप की रिंग घूम रही है। अगर ये रिंग घूम रही है तो मैंने कहा ये एक्सिस भी आपका अगर z होता है तो ये कौन सा आपका ऑर्बिटल आया? तो बोलूंगा ये है आपका dz स्क्वायर और ये है आपका pz। अगर आप VBT ध्यान से पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया था कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग बेटर होती है उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होता है। इसका मतलब जो ये पर्टिकुलर dz स्क्वायर है ये आपका dz स्क्वायर है, ये आपका px है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ये px के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ये py के साथ ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। किसके साथ हो सकती है? बोलूंगा ये है आपका pz, ये है आपका dz। ओवरलैपिंग 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 ओवरलैपिंग, बढ़िया ओवरलैपिंग होगी। जितना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड में स्ट्रेंथ आएगी। इसीलिए जो dz स्क्वायर है वो pz से ही ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने के बाद में ये दोबारा से ऑर्बिटल बनाएगा। 2 ऑर्बिटल, मैंने कहा एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, ध्यान रखना ये दो ऑर्बिटल हैं। और मैंने कहा ये एक्सेस कौन सी आएगी? तो बोला जाएगा ये पर्टिकुलर आपका आएगा z एक्सेस और इस पर हाइब्रिडेशन माना जाएगा कितना? pd। क्या बोलते हो यहां पर s करेक्टर कितना है? बोलूंगा 0, चूंकि यहां पर परसेंटेज p करेक्टर होगा 50% और यहां पर परसेंटेज d करेक्टर होगा 50%, चूंकि केवल p है और आपका d है। यहां पर s करेक्टर है आपका 33%। तो क्या हमने पढ़ रखा है s करेक्टर ज्यादा होने से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होने से बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है। जब ये दोनों आपस में मर्ज कर दिए तो आपने कहा मर्ज करने के बाद क्या हुआ? तो मैंने कहा मर्ज करने के बाद जो स्ट्रक्चर आपकी बनी वो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेगी, ऑब्जर्व करते रहेगा। और आपने कहा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ये बना,
एक ऑर्बिटल ये बना और एक ऑर्बिटल ये बना। ऊपर चूंकि मैंने रेड कलर से बनाया था तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर आपका आ गया कौन सा प्लेन, बोलूंगा एक्स और वाई प्लेन, ठीक है। और आपने ये पर्टिकुलर जो ग्रीन से बनाया था, एक ऑर्बिटल आपका ऊपर गया और एक ऑर्बिटल आपका नीचे गया, और ये जो एक्सिस बनी है ये आपने बनी है जेड एक्सिस, और ये जो प्लेन बना है ये बना है आपका कौन सा, एक्स वाई प्लेन। आपने इन तीन ऑर्बिटल को बोला गया sp2 और आपने इन दोनों ऑर्बिटल को बोला क्या, pd। क्या दोस्तों आपने इन सब को मिला के बोल दिया कि भाई ये जो पर्टिकुलर बना है इसमें एक एस आया, दो पी आया, प्लस एक पी आया और एक डी आया। इसका मतलब ओवरऑल आपने अगर कंक्लूड करने लगे तो कितना हाइब्रिडेशन आएगा, बोलूंगा sp3d। तो sp3d में कोई भी डी नहीं आता, डी जेड स्क्वायर आता है। किसने कहा जी, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये पीडी है, इसमें एस करेक्टर नहीं है, एस करेक्टर नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं है ज्यादा, अट्रैक्शन नहीं है तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और इसमें एस करेक्टर आपका 33% है, एस करेक्टर 33%, अट्रैक्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इसीलिए जब हमने पर्टिकुलर आपका एग्जाम्पल लिखा था और एग्जाम्पल था आपका PCl5, तो PCl5 में आपने सेंट्रल एटम बनाया और सेंट्रल एटम में बोला कि ये पर्टिकुलर आपका Cl आया, ये भी आपका Cl और Cl आया, और डॉट डॉट बनाने के बाद आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बना दिया बताते हुए कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। और आपने यहां पर बनाया एक आपका बना Cl और एक और बन गया नीचे Cl। क्या बोलता हूं, जो वर्टिकल है जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम है। तो जो आपका sp3d हाइब्रिडेशन होता है वो sp3d नहीं होता, sp2 प्लस pd होता है। तो मुझे याद करना है कि sp3d में कौन कौन से आएंगे, तो बोलूंगा s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। अगला आता है आपका sp3d2, जहां पर बताया जाता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। तो बोलूंगा आपका होता है s प्लस px प्लस py प्लस हो जाएगा यहां पर आपका pz प्लस होगा आपका dz स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जैसे कलर कोड से आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जो z एक्सेस हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और जो आपका बाकी बच गए वो आपस में ओवरलैप करेंगे। हमने कहा कैसे करेंगे, तो हमने कहा चलेगा सब काम एक साथ करते हैं। तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर अगर आप थ्री डायमेंशनली बोलने लगे तो मैंने कहा ये आपका मान लीजिएगा एक्स प्लेन है, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका जेड है। तो इस टाइप से मैंने मान लीजिएगा 5 बना लिए, 1 2 3 4 और 5। 3D समझाने के लिए आपने सभी जगह वाई भी बना दिए, और ये आपका जो वर्टिकल में बना दिया ये आपने बना दिया कौन सा एक्सेस होगा, जेड एक्सेस। तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये सब मैंने इंडिकेट कर दिए। ठीक है यहां तक। अब आपने कहा पहला ऑर्बिटल आपका एस ऑर्बिटल है, मैंने कहा ठीक है। अगला ऑर्बिटल आपने कहा पी एक्स ऑर्बिटल है, अगला ऑर्बिटल आपका पी वाई ऑर्बिटल आया। ठीक है यहां तक। अब अगर यहां तक सही है तो हमने एक और ड्रॉ किया, स्पेस कम पड़ जाए तो कोई बात नहीं, एक्स वाई और जेड, ये इसका नाम था आपका एस ऑर्बिटल, इसका नाम हुआ पी एक्स ऑर्बिटल, इसका नाम हुआ पी वाई ऑर्बिटल, और इसका नाम होगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोल सकता हूं, ये भी एक ऑर्बिटल आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ये है आपका डी। अगर ये एक्स और वाई में बने हुए हैं तो इसका नाम होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ये डंबल एग्जैक्टली इसके ऊपर जाके ओवरलैप करेगा तो फिट एग्जैक्टली हो जाएगा। जब चीजें एग्जैक्टली फिट हो जाए तो बोलूंगा ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। ओवरलैपिंग अगर बहुत अच्छी होगी तो बोलूंगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो मैंने कहा ये पर्टिकुलर ओवरलैप करेगा, ये भी आपका ओवरलैप करेगा। सब कुछ ओवरलैप करने के बाद कितने ऑर्बिटल बन गए आपके, बोलूंगा 4। और अगर 4 बन गए तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो प्लेन को चेंज करेगा या एक्स वाई प्लेन ही रहेगा, तो बोलूंगा एक्स वाई प्लेन रहेगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक्स वाई प्लेन बताइएगा। मैंने कहा ठीक है, जब ये दो सब के सब आपस में ओवरलैप करेंगे तो मैंने कहा थ्री डायमेंशनली कुछ इस टाइप का बनना चाहिए। ये आपका एक्स हुआ, ये आपका वाई हुआ और जेड की बात नहीं कर रहे हैं। जब इन सबको मिलाया तो एक ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का बना, एक ऑर्बिटल आपका इस टाइप से बना, एक ऑर्बिटल इधर बना और एक ऑर्बिटल इधर बना, और ये पर्टिकुलर कौन सा प्लेन आया, एक्स वाई प्लेन। तो ध्यान रखिएगा जो चार ऑर्बिटल बनाए गए हैं उन सबके बीच में एंगल कितना आया है, 90 डिग्री। कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हुए, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बोल सकता हूं, इसका एक पर्टिकुलर आपका बच गया है, पी जेड बच गया, क्योंकि पी के तो तीन ऑर्बिटल्स होते थे। और एक पर्टिकुलर अगर इसी डायरेक्शन देखा जाए तो क्या एक ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का भी आपने पढ़ा था और इसका नाम क्या होता था, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर और आपका जो पी जेड बना हुआ है वो अगर पैरेलल है तो इनकी ओवरलैपिंग बढ़िया हो पाएगी, और जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी तब आप बोलेंगे ओवरलैपिंग अच्छी होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होगा। तो ये जेड एक्सेस के बाद ओवरलैप करने के बाद ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और दोबारा से दो ऑर्बिटल क्रिएट करेंगे जिनके बीच में एंगल मैक्सिमम होगा, और प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा कि 180 होगा। और एक्सेस कौन सी रहेगी, जेड। तो मैंने कहा एक ऑर्बिटल आपका ऐसे गया और एक ऑर्बिटल आपका ऐसे गया, और ये एक्सेस कौन सी आ गई, जेड। इसीलिए जब आप पर्टिकुलर डायग्राम ये ड्रॉ करने लगे दोबारा से, तो मैंने कहा मान लीजिएगा ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, और मैंने कहा कि आपका एक पर्टिकुलर आपका एटम इधर गया, एक पर्टिकुलर एटम आपका इधर गया, और आपने इधर इधर बना के आपने चार मान लीजिएगा आपने एटम बना दिए। एक एटम ये गया और एक एटम ये चला गया, चार आपने एटम लगा दिए, और गाइडर ने हम लोग को समझाया कि देखिएगा ये जो पर्टिकुलर बना हुआ है ये चारों के चारों एक प्लेन में बन गए। मैंने कहा ठीक है, अगर प्लेन में बन गए तो ये प्लेन कौन सा होगा, तो बोलूंगा ये प्लेन हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। इन चार ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आए होंगे, बोलूंगा एस ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने कहा इन दोनों का क्या होगा, बोला जाएगा कि देखिएगा एक पर्टिकुलर आपका एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, और यहां पर भी सेम आपने एटम लगा दिया, ठीक है। और चूंकि ये बॉन्ड था तो इसको मैं डॉट ना बना के कंप्लीट बॉन्ड बना देता हूं, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, सेंट्रल एटम। ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये कौन सी एक्सेस होगी, अब आपको ये समझ आ जाएगी। नाम क्या होगा इसका, जेड एक्सेस। और जब हमने इसका नामकरण किया कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो पता चला कि ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। लिखना पड़ेगा, नाम क्या हो गया इसका, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। और थीटा बताएगा 90 वाले कितने होंगे, तो बोलूंगा थीटा अगर 90 वाले देख रहे हैं तो इस ग्रीन वाले से ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, और स्ट्रक्चर आपको कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनेगा। देख लेते हैं, बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बन पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपने स्ट्रक्चर बनाया, क्या बोलते हैं, इस रेड वाले से ये बॉन्ड भी 90 डिग्री पर, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो चार बॉन्ड तो ये 90 हो गए, और एक बॉन्ड नीचे भी था, क्या इसके साथ भी बाकी सभी नीचे से जो बन रहे हैं वो भी 90 हैं, तो कितने आ गए, 8। क्या ये बोल सकते हो ये चारों जो बने हुए हैं ये भी तो आपस में 90 है, इन दोनों के बीच में चेक कीजिएगा। तो टोटल ऊपर से 4, नीचे से 4 और प्लेन में 4, तो टोटल 90 वाले कितने एंगल आ गए, तो बोलूंगा टोटल 90 वाले आपके आ जाएंगे 12। तो इस टाइप से आप लोग को पढ़ना है कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में आपके जो ऑर्बिटल आए वो s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अगला हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़ते हैं sp3d3, जिसमें बताया जाता है कि जो ऑर्बिटल मिक्स होंगे वो होंगे s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड और प्लस डी एक्स और जेड, ठीक है। और हम लोग को यह भी बताया जाएगा कि जो पर्टिकुलर डायग्राम बनता है इसमें आपका बनता है पेंटागोनल। क्या बनता है, पेंटागोनल, और बनता है आपका बाई पिरामिडल, ठीक है। तो हमने कहा बाई पिरामिडल कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा देखिएगा आपने एक सेंट्रल एटम रखा और आपने
पेंटागनल बनाया थोड़ा सा घुमा के, जिससे कि मैं डायग्राम बना सकूं। तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर डायग्राम इधर बना, वर्टिकल से थोड़ा सा नीचे किया और यहां से थोड़ा सा इधर किया, और आपने इस टाइप से चारों तरफ आपने 5 एटम बना दिए। हमने कहा सेंट्रल एटम ने सबको ज्वाइन किया, और अब आपको ये पेंटागनल दिखाई दे रहा हो। जिनको नहीं दिखाई दे रहा उनका सपोर्ट करने के लिए क्या मैं बोलूँ ना, लीजिएगा डॉट डॉट बना दिया। अब तो आपका पेंटागन बनना चाहिए, और अगर पेंटागन बनना चाहिए तो हमने 7 आपके ऑर्बिटल बनने थे, क्योंकि आपने 7 ऑर्बिटल को बनाया है। तो हमने कहा ठीक है, अगर 7 बनाया है तो आपका इसमें एक आपका एटम ऊपर जाता है और एक एटम नीचे जाता है, और ध्यान रखते हुए कि एटम आपका सेम होना चाहिए। आपने ये भी कुछ बनाया और ये भी कुछ बना दिया। और अगर इस उसमें देखा जाए तो ध्यान रखिए 5 वाले में जो वर्टिकल जिसको आपने एक्सियल बोला था वो पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, 6 वाले में सेम थी, और 7 वाले में ये कम हो गई। तो अगर आप ऊपर वाले के 5 को अगर इस टॉप पॉइंट से ज्वाइन करवा देते हो तो क्या एक आपको पिरामिडल दिखाई दे रहा है? तो एक पिरामिडल तो ऊपर बनेगा और एक पिरामिडल आपका नीचे बनेगा। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब अगर आपका ये सब 5 के 5 एक प्लेन में बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या बोलूं, सब टोटल एंगल 360 होता है, और 360 में आपने 5 बॉन्ड बना दिए। इसका मतलब इनके बीच का बॉन्ड कितना होगा? बोलूंगा 360 डिवाइड बाई 5। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? तो बोलूंगा इसका जो एंगल आएगा वो आपका आएगा थीटा बन जाएगा आपका 72, और 72 वाले कितने होंगे? बोलूंगा 5। अगर आपसे कोई बोलता है थीटा 90 वाले कितने होंगे, तो बोलूंगा जो ऊपर बैठा हुआ ये ग्रीन कलर से ये सभी के साथ 90 बनाएगा और नीचे वाला भी सभी 90 बनाएगा। तो टोटल 90 वाले कितने आ जाएंगे? आपके 10। विजुलाइज कीजिएगा, जो ऊपर बैठा हुआ है वो जो पेंटागन के बने हुए थे सबसे 90 का एंगल बनाएगा, और नीचे वाला भी सबके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो टोटल 90 वाले हो जाएंगे आपके 10। DsP2 हाइड्रोजन होता है आपका N-1D। N-1 मतलब जो S का होगा उससे एक कम। अगर S होगा 4S तो ये होगा 3D, अगर वो होगा 5S तो ये होगा 4D, और हमने कहा ये बन जाएगा आपका NS प्लस बन जाएगा NP प्लस बन जाएगा NP। हमने कहा ये पर्टिकुलर P कौन सा आएगा? तो हमने कहा ठीक है, ये आपका आएगा PX, ये आपका आएगा PY, और ये आपका आएगा x² माइनस y²। क्या आप बता सकते हैं जब हम लोगों ने इसको स्टडी किया तो x और y है, कहीं z नहीं आया। इसका मतलब जो ये बनेगा ये आपका xy प्लेन में बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर आता है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम आता है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, किसी ने कहा आप बताइएगा कैसे आता है, तो उनके लिए हम लोगों ने फिर से तैयारी स्टार्ट करी। हमने कहा ठीक है हम 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और हमारा D तो नहीं आया, तो हमने कहा एक पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का बना, एक इस टाइप का बना, ये भी बना और ये भी बना। जो वर्टिकल होगा वो Z है, बनाने की जरूरत नहीं है। X Y, ये भी X और Y, X और Y, और ये भी X और Y। ये आपका S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल का मतलब NS। इससे अगला मैंने कहा NPX, तो इन्होंने कहा ये पर्टिकुलर एक डंबल आएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने कहा एक पर्टिकुलर NPY, तो उन्होंने कहा फिर से एक डंबल आएगा। ठीक है, और अगर ये N ऑर्बिट के हैं तो मैं बोलूंगा ये होगा N-1 का dx² माइनस y², तो मैंने कहा ये आएगा। ठीक है, कि ये डंबल इसके ऊपर अच्छे से ओवरलैप हो सकता है, और ये भी आपका इस तरीके से ओवरलैप हो सकता है, और सब कुछ केवल एक ही प्लेन में आएगा। कौन से प्लेन में? XY प्लेन में। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, इनके बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री रहेगा, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो जब आपने सबको मर्ज किया तो इन सबको मर्ज करने के बाद आपका जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा, पहले आपने एक स्क्वायर बनाया, यहां पर आपने एक ऑर्बिटल बनाया, एक ऑर्बिटल इधर बनाया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक इधर और एक इधर। अब अगर ये बन चुके हैं तो कोई दूसरा आएगा, अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा कोई हाइड्रोजन वगैरह आ सकता है, या जो भी आप लेके आने चाहें
मेन चीज है कि ये जो प्लेन आएगा वो एक्स वाई प्लेन आएगा। कौन सा प्लेन में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो बोलूंगा जेड प्लेन में नहीं हुई। और इस टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखने लगूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपका मान लीजिएगा कोई सेंट्रल एटम है, तो आपका एक एटम यहां पर आएगा, एक एटम यहां पर आएगा, एक इधर आएगा और एक कुछ इस टाइप का रहेगा डॉट डॉट की बताने के लिए कि ये आपका बताएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम शायद मैंने लिख दिया है ऊपर, नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। थीटा वाले 90 होंगे, कितने होंगे? 1 2 3 4। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में अगर इस चीज पर क्वेश्चन अभी मिलते हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने वर्ड पहली बार सुना है DsP2, बट कोई भी क्वेश्चन ना करें क्योंकि इसके लिए अलग से आपका टॉपिक बना हुआ है। 11th में नहीं है, 12th में आएगा।